हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस जो है रिएक्शन में हम बात करेंगे स्नेकी गर्ल्स ए रिकॉर्डिंग देवी के बारे में। तो वैसे मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, क्योंकि अब ऐसा कुछ अपडेट नहीं था, ऐसी कोई बातें नहीं थी। प्रियादीप ने ज़रूर बात की थी इनको लेकर, पर मुझे वो ज़्यादा लगा नहीं कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं ले आई हूँ रिएक्शन। भाई मैं कुछ टॉपिक से ना कोशिश करती हूँ कि उतनी ही बात करूँ जितना आया है, मतलब ज़्यादा उस पर डीपली कुछ कुछ लोगों के मैटर में, क्योंकि ये जो मैटर है ना ये ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि अभी ना कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, और उस इमोशंस जुड़ने की वजह क्या है वो सभी जानते हैं। मुझे बार बार चीज़ें नहीं बोलनी है सोशल मीडिया पर। और कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप नहीं समझ सकते हो, आप ऐसा नहीं है तो वैसा है, आपने शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेली अपनी लाइफ में। भाई आपको क्या मालूम कि किसने कितनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स झेली हैं? कैसे मालूम आपको? आप मेरी लाइफ में आए क्या? मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पटका क्या? सामने वाले ने पटका है इसलिए बात हो रही है, सामने वाला नहीं पटकता बात नहीं होती। उसको अपने घरेलू मामले सोशल मीडिया में पटक कर उससे डॉलर अर्न करने हैं, हमें नहीं करने हैं। हमें केवल वो बात करनी है जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही है, चल रही है। हमारा हक बनता है वो बात करने का, तो हम कर रहे हैं। आप मेरी लाइफ में मत घुसो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर रखा ही नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कि मैं किस किस दौर से गुजर कर आई हूँ और मैंने क्या क्या झेला है। किसी की लाइफ भी स्मूथ नहीं चलती है, जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं उनकी लाइफ भी स्मूथ नहीं चल रही होगी। और एक मोहतरमा आई थी जिनको मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ अपने अकाउंट से, क्योंकि मुझे उनसे बहस नहीं करनी थी। अगर मैं बहस करने पर आऊँ तो न जाने मैं कितनी बहस कर सकती हूँ। लेकिन मैं कुछ लोगों को अब जवाब देना उचित नहीं समझ रही हूँ, उन्हें ब्लॉक करना ही उचित समझ रही हूँ। तो आती हैं वो पहले से वही वही सेम बद्दुआएं जो ये दी जाती हैं कि आपको के साथ जब ऐसा होगा, और जब उन्हें पलट कर मैंने बोल दिया कि आपके साथ भी वैसा ही होगा जो सास ससुर के साथ हुआ, तो उन्हें इतना बुरा लग गया। और फिर जब मैंने बद्दुआ की बात छेड़ी तो उनका कहना था कि शुरुआत मैंने की, मैंने शुरुआत की, बद्दुआ की शुरुआत मैंने की नहीं। उनका कमेंट आया था पहले, लेकिन शायद वो सेंसेस में नहीं रहती होंगी, वो थोड़ी सी होती है किसी किसी की मेंटल कंडीशन। तो ठीक है। तो ऐसे लोग यार प्लीज़ मत देखा करो ना यार वीडियो। तो आप लोगों के दिल बहुत कमज़ोर हैं, आप लोगों को छोड़ो। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ कि प्रियादीप भी एक वीडियो लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि शिवी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहाँ वो कह रही थी कि मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रियादीप का भी एक वीडियो आता है। तो प्रियादीप के बारे में मुझे इतना ही मालूम है कि शिवी और उनकी फ्रेंडशिप थी पहले, दोनों फीचर भी हुए थे साथ में कुछ वीडियोज़ में। और उसके बाद जो है शिवी की फ्रेंडशिप हो गई थी मोहतरमा स्नेकी गर्ल के साथ। और उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो प्रियादीप ने अपने वीडियो में ऐसा बताया, देखो अंदर की जो ये सोशल मीडिया की दुनिया है ना, सामने जो दिखती है वो होती नहीं है, अंदर कैसी होती है आप जान रहे हो। तो यही जो हमारे लीचड़ जी हैं उनके लाइफ में भी सेम ऐसा ही है, और इनकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही है। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी और सिर्फ कंट्रोवर्सी। तो इन लोगों का ये है कि भाई किसी ने मुझे पूछ लिया, किसी ने मुझे बुला लिया, तो वो व्यूज़ के लिए कर रहा है। मैं अगर किसी के घर जाऊंगी तो उसे व्यूज़ मिल जाएंगे, और या फिर कोई इनके घर आएगा तो उसे व्यूज़ मिल जाएंगे। तो इनका पूरा जो दिनचर्या है वो व्यूज़ से शुरू होती है और व्यूज़ पे ख़त्म होती है। पता नहीं इन लोगों के खाने में भी इनका बस चले तो व्यूज़ ही खा लें। तो वही चीज़ थी। तो उनके बच्चे का किसी का जन्मदिन था और इनवाइट किया होगा उन्होंने हमारी स्नेकी गर्ल जी को। तो स्नेकी गर्ल जी ने 3-4 लोगों से ऐसे बोल दिया कि वो मुझे बार बार बुला रही है क्योंकि उसे भी व्यूज़ चाहिए हैं। ऐसा हमारी स्नेकी गर्ल, वैसे हमारी स्नेकी गर्ल ने ये कहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह सकती हैं इतना मुझे मालूम है, क्योंकि वो सबको बोल देती हैं कि मेरे नाम के बिना तो व्यूज़ नहीं आएंगे लोगों के, मेरे फ़ोटो के बिना तो लोगों के व्यूज़ नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। बहन पहले तुम अपने व्यूज़ बढ़ा लो, तुम्हारे व्यूज़ खुद कम हो जाते हैं, और तुम जब व्यूज़ कम होते हैं तभी तुम कंट्रोवर्सी लेकर आती हो। अभी 2-3 लाइव में तुम्हारा जो एटीट्यूड था वो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन लास्ट लाइव में तुम्हारा एटीट्यूड नीचे आ गया, क्योंकि ऑडियंस को तक तुम नहीं छोड़ रही थी। तुमने लाइव में ऑडियंस को भी डांट दिया कि सुन तो लो जो मैं सुनाना चाह रही हूँ। आप लोग तो बस आते हो, धक 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 टाइप करते हो, चले जाते हो। भाई साहब मुझे तो मतलब अजीब ही लगा वो, कि मतलब आप अपनी ऑडियंस को भी इस तरीके से वो कर दोगे। और फिर कहते हो कि मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे को एंगर इश्यूज है तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इनको मिर्ची लग जाती है। भाई हैं तो एंगर इश्यूज दिख रहे हैं वो। भाई मतलब अपने घर में लड़ लो, अपने सास ससुर से लड़ लो, अपनी नंद से लड़ लो, सबसे लड़ रही हो, सबके बारे में बता रही हो सोशल मीडिया पर, और ऑडियंस को भी नहीं छोड़ रही। और चेंजेस तो दिखे हैं भाई, इतनी सारी लाइव्स के बाद चेंजेस दिखे हैं। और इतने दिनों से कार की बात नहीं हुई थी, और जब बार बार लोगों ने बात की और कार का मुद्दा उठा तो आपने कहा मेरी कार मेरे पास है, तो तब तक छूटी गई होगी यार।
छूटी गई होगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि जो कुछ हुआ आपसे हुआ, जो भी ड्राइवर होगा जो भी होगा उससे हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा। तो हर एक चीज़ को अब इन्होंने मतलब मुद्दे को घुमाने की कोशिश की है, बेटी 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 का जन्मदिन ऐसा करके। देखो कोई बुराई नहीं है, बच्ची है, उसका कोई इसमें दोष नहीं है, बट आप अपने आप को अब ठीक प्रूव करने के लिए या सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए आप दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर रहे हो चीज़ों को। और अभी तक आपने जो है कंप्लेन की कॉपी सामने लाकर नहीं रखी है, जो कि सामने से आ चुकी है कंप्लेन की कॉपी। और एक तो और हैं मोहतरमा जी, जिनके बारे में मैं ज़्यादा उनका नाम नहीं लूँगी, बट हाँ वो इनके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती हैं आजकल। और मतलब ये चाहे उनको रिप्लाई दें चाहे ना दें, अगर जो है स्नेकी गर्ल के ऊपर कोई वीडियो बनता है तो स्नेकी गर्ल उसको रिप्लाई दें चाहे ना दें, वो उनकी स्पोक पर्सन ज़रूर आ जाती हैं रिप्लाई देना। जबकि एक टाइम पर वो कहती थी कि उसने अपने पति के जो है नली निकाल दी थी, ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था। और ये बोलती हैं कि मेरी सास ने मुझे इस चीज़ के लिए भरा था, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बातें थीं। लेकिन हमने खुद वीडियोस में देखा है कि आपकी सास के सामने आप खुद अपनी सास से ये चीज़ उल्टे बोल रही थी कि उसने ऐसा ऐसा किया है, नली निकाली है, तो आपकी सास पीछे से बोल रही थी कि पागल हो गई है। तो हमने चीज़ें देखी हैं, हम शुरू से, हम रिएक्शन चैनल हम लोग बहुत चीज़ें देखते हैं, और वीडियोस डिलीट प्राइवेट और ये सब कर देने से सच्चाई चेंज नहीं होती है। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे वीडियोस जो है हमारी स्नेकी गर्ल के साइड से भी डिलीट और प्राइवेट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्हीं वीडियोस की बात की गई कि वहाँ प्रूफ देख लो जाकर, वहाँ ऐसा हुआ था, और वही वीडियोस हो जाते हैं प्राइवेट। वाओ, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो खैर प्रियादीप ने का कहना है कि जो ये मोहतरमा है, इन्होंने सबसे ये बोला कि जन्मदिन में इसलिए उन्हें इनवाइट किया जा रहा था क्योंकि लोगों को व्यूज़ चाहिए हैं। ओके चलो। और उसके अलावा प्रियादीप का ये भी कहना है, इन्होंने कई लोगों से कहा कि मुझे ब्रांड्स जो हैं वो मैडम ने दिलवाए हैं। अब भाई वो तो आप लोगों के आपस की बात है, इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। आपको भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी हमारी रिकॉर्डिंग देवी की तरह। तो आप पहले सीखो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देवी से कि चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर प्रूफ रखने पड़ेंगे, वरना ये बातें यही हो जाएंगी यार, आप पे ही आएगा उल्टा घूम के, क्योंकि वो तो बेचारी है, उसके पास सिंपैथी है। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई टू रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें जिससे कि आप अपने आप को प्रूव कर सको, क्योंकि यही चीज़ सिखाई है हमें हमारी रिकॉर्डिंग देवी जी ने। तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने पहले जो है इनके खिलाफ माइंड में चीज़ें हम लोगों के भरी थी, जिस वक्त हम इन्हें सपोर्ट करते थे उस वक्त भरी थी। और आज जब हम लोगों को वाकई में असलियत दिख गई है और हम बात कर रहे हैं, तो आज लोग लीपा पोती करने आ रहे हैं। और जो लोग लीपा पोती करने आ रहे हैं उनको खुद भाव नहीं मिलता है सामने से। लोग इनके बारे में मतलब ये तो लाइव में जाकर भी बात करती हैं तो वो इनको भाव नहीं देती, उनको ढंग से रिप्लाई भी नहीं देती। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा तेल लगाने की कोशिश करते हैं, बट प्लेटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और मैं वेट कर रही हूँ जवाब का, इसीलिए मैं रिएक्शन लेकर नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल मैं जो लाइव पर बात करूँ तो इन्होंने प्रियादीप के बारे में फिर से बोला था कि वो तो फालतू में आ रही हैं, वो तो व्यूज़ खाने आ रही हैं। भाई सब व्यूज़ खाने आ रहे हैं, सब व्यूज़ खाने आ रहे हैं। आप बिना व्यूज़ के, आप व्यूज़ खाने नहीं आते हो, आप तो बस जो है एंटरटेनमेंट के लिए आते हो। आप तो जो कर रहे हो वो सब एंटरटेनमेंट के लिए है। और रही बात सोशल मीडिया पर ये सब पीछे पड़े हैं, आपके पीछे पड़े हैं, तो पीछे पहले कोई नहीं पड़ा था, लेकिन आप किसी और के इतना ज़्यादा पीछे पड़ गई, इतना ज़्यादा पीछे पड़ गई, आपने इतना ज़्यादा कुछ कर दिया कि अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया है सोशल मीडिया पर आकर आपने। और अब शायद मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का एहसास हो चुका है, या फिर आपको कोई लीगल नोटिस मिल चुका है जिसकी वजह से आप शांत हो और आप चीज़ें अब नहीं बोल पा रहे हो आकर सोशल मीडिया पर। तो ऐसा मुझे लगता है कुछ हो चुका है। बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे और उसका रिएक्शन आपके साथ लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।